हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम डिपॉजिट एसेट्स के बारे में जानेंगे। अभी इसके नाम से ही पता चलता है कि हमने कहीं पे तो पैसे जमा किए और कुछ टाइम बाद वो हमें वापस मिले, जिसे हम डिपॉजिट एसेट्स कहते हैं। अभी हम बैंक में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो क्या बैंक अकाउंट का लेजर भी डिपॉजिट एसेट में जाएगा? नहीं, बैंक अकाउंट का लेजर ग्रुप अलग बनाया हुआ है। ऐसा पैसा जो हमने किसी को सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाया है और कुछ टाइम के बाद वापस मिलना है, ऐसे रुपयों को डिपॉजिट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बड़ी कंपनी के साथ हम काम करते हैं, तो सिक्योरिटी के तौर पे हमें वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं और 3-4 साल के बाद वो पैसे हमें वापस मिलते हैं। ये कंपनी का रूल है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको डिपॉजिट एसेट्स के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं वो बताती हूँ। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू एनी कंपनी। मतलब जब भी हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैसे हमें सिक्योरिटी के तौर पे देने पड़ते हैं, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, डिपॉजिट एसेट्स। तो इसका जो लेजर बनेगा तो वो अंडर डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप जाएगा। देन सेकेंड वन इज सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट। जब भी हम कोई शॉप रेंट में लेते हैं तो उसका भी हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, और कुछ समय बाद वो पैसे हमें वापस मिलते हैं। इसका लेजर जो बनेगा वो भी अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट्स के आएगा। देन एनी अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप का नेचर एसेट्स होता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये शो होता है डिपॉजिट एसेट। अभी हम यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स की एंट्री टैली में कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हम टैली ओपन करते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री, संजय ने 40,000 रुपये नरेश को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने का, जब भी बिजनेस में नकद या बैंक से कैश जाती है तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आती है। तो यहाँ पे हम F5 करके पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में F5 दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे शॉप रेंट पे लिया है, तो शॉप रेंट सिक्योरिटी देनी पड़ी है, तो उसका पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। और ये जो शॉप रेंट है वो हम दे रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रही है, तो शॉप रेंट क्या होगा, रिसीवर होगा, इसलिए वो डेबिट साइड में आएगा। और हम पैसे जो दे रहे हैं वो HDFC बैंक से दे रहे हैं, तो HDFC बैंक हमारी हो गई क्रेडिटर, क्योंकि वहाँ से हम पैसे दे रहे हैं, गिवर हो गई। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेजर बनाएंगे शॉप रेंट सिक्योरिटी का, क्योंकि वो शॉप रेंट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम Alt+C करेंगे लेजर बनाने के लिए, और नेम में लेजर का नाम डालेंगे। अभी मैंने ये लेजर पहले से ही बनाया हुआ है, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे नेम में शॉप रेंट सिक्योरिटी आएगा, अंडर में डिपॉजिट एसेट आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही एंट्री की हुई, वही दिखाती हूँ। शॉप रेंट सिक्योरिटी जो है वो डेबिट में आएगी, क्योंकि हम उसे दे रहे हैं रेंट, तो रिसीवर हो गया। कहाँ से दे रहे हैं? HDFC बैंक से। HDFC बैंक करंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा। इसका लेजर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट आएगी लेजर की, वहाँ से आप क्लिक करके लेंगे। नहीं बनाया होगा तो Alt+C करेंगे और उसका लेजर बनाएंगे। नेम में HDFC बैंक डालेंगे, करंट अकाउंट, और अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही आएगा। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी नेक्स्ट एंट्री है हमारी, संजय ने वापिस 20,000 रुपये नरेश को शॉप रेंट सिक्योरिटी दी। तो इसकी एंट्री भी मैंने की हुई है, वही दिखाती हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे वापस वही आ गया, खाली अमाउंट चेंज हो गई है। शॉप रेंट सिक्योरिटी डेबिट में आ गई 20,000, एंड देन क्रेडिट में HDFC बैंक करंट अकाउंट। एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। नरेशन में शॉप रेंट सिक्योरिटी गिवन टू नरेश आएगा।
देन थर्ड एंट्री है, संजय ने एसजी इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 50,000 रुपये सिक्योरिटी दी। अभी ये कंपनी का रूल है कि जब उसके साथ काम करना रहता है तो पहले उसको पैसे देने पड़ते हैं सिक्योरिटी के तौर पे। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैंने की हुई दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने कंपनी एसजी इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिक्योरिटी के तौर पे पैसे दिए, डिपॉजिट दिए, तो वो क्या हो गई, रिसीवर हो गई, वो डेबिट साइड में आएगी। और हमारे पास से कैश गई है बैंक में से, तो क्रेडिटर एचडीएफसी बैंक आएगा। तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा एसजी इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यहाँ पे अल्ट सी करेंगे, मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। फिर नेम में एसजी इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डालने का अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट आएगा। एंड देन क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन फोर्थ एंट्री है, संजय ने लार्सन एंड कंपनी को सिक्योरिटी दी 50,000। तो इसकी एंट्री भी मैंने की हुई है, वही दिखाती हूँ। ये देखिए पहली वाली जो हमने एंट्री की, एसजी इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो हमने पैसे दिए सिक्योरिटी के तौर पर, वैसी है, खाली यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज हो गया है और अमाउंट चेंज हो गई है। लार्सन एंड कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट डालेंगे डेबिट में या क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक। और लेजर इसका कैसे बनाते हैं वो तो मैंने आपको बताया, अल्ट सी करके इसका लेजर हम बनाएंगे। फिर नेम में लार्सन एंड कंपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट डालेंगे और इसका अंडर ग्रुप डिपॉजिट एसेट आएगा। ठीक है, एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी देखते हैं हम बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट ओपन करेंगे। अभी यहाँ पे हमें डिटेल देखने हैं, तो यहाँ पे साइड में देखिए फंक्शन बार में डिटेल करके लिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर अल्ट F1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है, 5,60,000 है हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट शो हो रहा है, इतना माइनस हो गया है बैंक अकाउंट्स में से 1,60,000। हमने डिपॉजिट कितने दिए वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1,60,000 दिए, वो शो हो रहे हैं। एंटर करेंगे तो किस किस को दिए डिपॉजिट वो शो हो रहा है। यहाँ पे लार्सन एंड कंपनी को दिया 50,000। देन एसजी इमार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया, वो शो हो रहा है। देन शॉप रेंट सिक्योरिटी कितनी दी वो यहाँ पे शो हो रही है। और यहाँ पे टोटल देखिए लायबिलिटीज और एसेट्स के सेम आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने देखा कि डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।